वक्त हो चला है खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां पर छांगुर के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड जारी है। सुबह 5 बजे से लेकर ईडी की छापेमारी जारी है। बलरामपुर के उतरौला में ईडी का छापा पड़ा है। बांद्रा में शहजाद शेख से पूछताछ जारी है। वहीं 2 करोड़ के लेन देन को लेकर ये पूछताछ हो रही है। नवीन ने शहजाद को 2 करोड़ रुपए भेजे थे। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है छांगुर को लेकर। देखिए, लगातार कई जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो 14 ठिकानों पर ये ईडी की रेड पड़ी है। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी हुई है। सुबह 5 बजे से लेकर बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है। वहीं बात की जाए तो 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। और एटीएस छांगुर के गिरोह के अलावा बताया जा रहा है कि हवाला नेटवर्क और जो ट्रांजैक्शंस है, विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ भी लगे हैं। उनको लेकर भी कई जगहों पर ये छापेमारी की गई है। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है हम बे तो छांगुर धर्मांतरण केस में ईडी की छापेमारी और शिकंजा, ये देखिए ईडी का कसता हुआ जा रहा है। बलरामपुर से मुंबई तक ये कार्रवाई चल रही है। एक साथ 14 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। बलरामपुर में छांगुर के 12 ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। सुबह 5 बजे से ये छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुंबई में छांगुर गैंग के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में 2 जगहों पर ईडी ने छापे मारे हैं। तो ट्रांजैक्शन को लेकर ये छापेमारी हुई है। सुबह 5 बजे से चल रहा है तलाशी अभियान। तो अब ईडी ने शिकंजा कसा है और छांगुर धर्मांतरण केस में ईडी की छापेमारी जारी है। सुबह 5 बजे से छापेमारी की ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। 14 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। छांगुर के गिरोह की बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं और आज सुबह ही ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बलरामपुर में 12 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड पड़ी है। और बता दें कि लगातार ट्रांजैक्शन को लेकर और भी कई मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है और सुबह 5 बजे से लेकर यह छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। बलरामपुर से शरीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शरीफ आपका रुख करेंगे। बलरामपुर की अगर बात की जाए तो ईडी की छापेमारी 5 बजे से शुरू हुई है। क्या कुछ अभी तक अपडेट है इसको लेकर? में 5 बजे से जो है ईडी की छापेमारी जो चल रही है वो 12 ठिकानों पर बलरामपुर जनपद में चल रही है। और ये बाबा के जो करीबी रहे हैं, बाबा के करीबियों छांगुर के जो करीबी रहे हैं, उनके छांगुर के करीबियों पर लगातार जो है ईडी की छापेमारी हो रही है। 12 ठिकानों पर हुई है। उसके साथ साथ कुछ प्रधान भी, जो ग्रामीण क्षेत्र के प्रधान है, जो जिनका छांगुर से संबंध रहा है और जो छांगुर के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनके घर भी जो है ईडी ने छापेमारी की है। अभी जांच चल रही है। और बाबा ने कई ऐसे संपत्ति जो अपने करीबियों के नाम बनाए थे, जो जिनका उनके करीबियों से मतलब था। बाबा अपने आप को साफ सुथरा साबित करने के लिए वो छांगुर अपने आप को साफ सुथरा करने के लिए जो है अपने करीबियों के नाम पर संपत्ति बनाता था। इसी हिसाब से एक मॉल है, वहां पर छांगुर के करीबियों का उतरौला में वहां पर छापेमारी हुई है। जमीन का मामला जो है, कई जगह जो जमीन खरीदे गए हैं, जिन लोगों के साथ पार्टनरशिप जो हुई है,
वहां पर छापेमारी हुई है और वहां पूछताछ लगातार चल रही है। ईडी जी। छापेमारी कर रही है। उसके साथ साथ जो है और ग्रामीण क्षेत्रों के 2-3 प्रधानों का भी नाम आया है कि जहां पर उनके जो है उनसे संबंध रहे हैं बाबा छांगुर से, और छांगुर जो है उनके साथ कारोबार किया करता था, उनके घर भी छापेमारी हुई है। अभी लगातार छापेमारी छांगुर के करीबियों पर चल रही है। जी बिल्कुल। और सहयोगी संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संदीप, शहजाद शेख से पूछताछ हुई है, उससे क्या खुलासे, उसने इस पूछताछ में क्या खुलासे किए हैं? देखिए नंदिनी, सुबह 5 बजे से ही जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के तमाम ठिकानों पर देखिए ईडी की छापेमारी जारी है। अब इसमें देखिए तमाम दस्तावेज, तमाम ऐसे अहम जो सबूत हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि देखिए लंबे समय से ये देखा गया कि 3000 से ज़्यादा गैर मुस्लिम युवतियों का धर्मांतरण जो है वो इसने गलत तरीके से कराया था। यानी किस तरीके से ये जाति के हिसाब से लोगों की जो राशि है उसको तय करता था। अब ईडी ने देखिए उतरौला में तमाम ज़मीनें जो हैं वो इसने अपने करीबियों के नाम से खरीदी थी, क्योंकि देखिए बहुत ही शातिर किस्म का ये जो है एक अपराधी था और लगातार एक संगठित जो है ये अपराध कर रहा था। मुंबई में भी ये देखा गया है कि एक व्यक्ति के खाते में 2 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ है। अब तमाम ऐसे जो इसके सीडीआर की बात करी जाए, बैंक खातों को खंगालने का जब काम किया गया तो तमाम ऐसे देखिए ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। अब ईडी सुबह 5 बजे से इसके दोनों ठिकानों की बात करी जाए, उतरौला की बात करी जाए, मुंबई की बात करी जाए, वहां पर लगी हुई है। और ये माना जा रहा है कि ये लगभग पूरे दिन इस तरीके की जो ईडी की देखिए कार्रवाई है ये चलेगी। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि इन सालों में इसने कितनी संपत्ति जो है उसको आगे बढ़ाया है, और उसी के साथ साथ इसने कितने लोगों के खातों में पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, कौन कौन लोग इससे मिलने आते थे, क्या कुछ अधिकारी हैं, कुछ राजनेता हैं। क्योंकि देखिए जब ये बात सामने आने लगी कि ये अब जो इसका पैसा है विदेशों से भी आ रहा है, विदेशों में किस तरीके से लड़कियों को भेज के धर्मांतरण कराया जा रहा है। आपने देखा कि इसने अपने बंगले पर पूरा एक एकेडमी खोली हुई थी, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की भर्ती करना, फिर उसको लोगों के बीच में भेजना, मतलब एक मार्केट तैयार करने का ये काम करता था। हिंदू लड़कियों को बहलाना फुसलाना। तो ईडी को तमाम क्लू मिले थे, क्योंकि एसटीएफ के साथ एक हफ्ते पूछताछ हुई थी, तो ईडी को तमाम दस्तावेज देखे मिले थे। तो सुबह 5 बजे से ये पूरी जो है जांच चल रही है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो परतें हैं वो देखिए तमाम जमालुद्दीन के बारे में जो है वो सामने आएगी। जी बिल्कुल। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, बात की जाए तो हवाला नेटवर्क क्या बलरामपुर से पूरा मुंबई तक ये जुड़ा हुआ था? क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल नंदिनी, बता दें आपको कि ये छांगुर सिंडिकेट का यदि हम जिक्र करें तो ये इसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा फैला हुआ है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की कई जगहों की बात कर ले, या फिर हम अब मुंबई का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, जहां पे लगातार सुबह 5 बजे से ईडी की जो छापेमारी है वो चल रही है। और जमालुद्दीन का यदि हम जिक्र करें तो सबसे पहले नाम बदल करके छांगुर बाबा अपना नाम रखता है। उसके बाद एक धर्मांतरण की जो एक सिंडिकेट है वो उसको लगातार चला रहा था, जिसका यूपी एटीएस की शिकायत के बाद इसकी छानबीन की जाती है और एक बड़ा खुलासा किया जाता है। सबसे बड़ा खुलासा जो विदेशों से फंडिंग को लेकर के हुई थी, जिसमें सबसे पहले 500 करोड़ रुपया का जिक्र किया गया था। लेकिन जब मुंबई के ठिकानों पे छापेमारी चलती है ईडी की, तो वहां पे भी शहजाद के खाते में 100 करोड़ रुपए का हवाला दिया गया कि शहजाद के खाते में सबसे पहले 100 करोड़ रुपए कहीं से आए हैं, और उस रुपयों को कहां पे ट्रांसफर किया गया, किस चीज में उपयोग किया गया, इसकी लगातार जांच की जा रही है। लेकिन यदि हम छांगुर सिंडिकेट का जिक्र करें, जिसमें एक और भी बड़ा खुलासा हुआ, यदि हम मुंबई का जिक्र करें, महाराष्ट्र का जिक्र करें, जिसमें साफ तौर पे कहा गया कि नागपुर में एक संगठन का स्थापित किया गया था, जिसका नाम दिया गया था भारत प्रतिकार संघ, जिसके अध्यक्ष ये इनको बनाया गया था। यानी कि भारत प्रतिकार संघ जो एक बनाया गया था, उसके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, जिसके तहत ये तमाम ये जो धर्मांतरण का जो काम था ये करते थे, और साथ ही कई अवैध गतिविधियों में भी ये
शामिल हुआ करते थे, जिसके बाद ये तमाम जो विदेशी फंडिंग इनको मिलती थी, विदेश से जो मदद इनको मिलती थी, जिसको लेकर के ये भारत में अवैध तरीके से धर्मांतरण करवाते थे, युवाओं को ये बरगलाते थे और साथ ही कई अवैध गतिविधियों में भी ये शामिल हुआ करते थे। लेकिन ये जो छांगुर सिंडिकेट है, इसका जो पर्दाफाश है ये लगातार किया जा रहा है। चाहे हम उत्तर प्रदेश में इसका देख ले, जहां पे इनके अवैध संपत्तियों पे लगातार बुलडोजर कार्रवाई चल रहा है, वहीं अब महाराष्ट्र में भी जगह पे 2 जगह पे फिलहाल में इस वक्त ईडी की छापेमारी की जा रही है, जिसमें शहजाद नाम का जो व्यक्ति है उसको मेन एक्यूज्ड बनाया गया। शहजाद छांगुर बाबा के काफी करीबी बताया जा रहा है और छांगुर का जो सिंडिकेट है उसको महाराष्ट्र में चलाने का ये सबसे बड़ा काम करता था। अब देखना ये होगा कि जो ईडी की ये जो छापेमारी है। जी बिल्कुल, और सहयोगी शरीफ अंसारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीफ, ईडी की एक बड़ी टीम अतरौला गई है, इसके पीछे क्या वजह सामने आ रही है? बाबा के डिमांड पूरी होने के बाद में कई ऐसे लोग हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं, पैसे लेन देन जो बात है, कहीं ना कहीं इनके जो नजदीक का जो भाषा हुआ और कहीं जो ईडी के राडार पे आए कि किन किन के खातों में पैसा गया है और किन किन के साथ बिजनेस बाबा ने किया है। इस तरीके से जो बाबा के जो करीबी हैं और से जो जिन लोगों ने कारोबार किया है और या धर्मांतरण के मामले में जो है छांगुर के साथ जो है उन्होंने मिलकर इस धर्मांतरण की जो बहुत बड़ा जो मतलब ये सिंडिकेट तैयार किया है, उसमें जो कौन कौन इनके सहयोगी हैं उनके ऊपर लगातार जो है शिकंजा कसते दिन प्रतिदिन चलता जा रहा है। आखिर जो है छांगुर एक मामूली सा नग बेचने वाला कैसे जो है जी बिल्कुल, आप सभी बने रहिएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है। छांगुर से नजदीकी की आशंका, मुबारक का पॉलीक्लिनिक बताया जा रहा है और फूक से शुरू हुआ था ये सफर, बना अकू संपत्ति बना ली गई है, तो झाड़ फूक से शुरू किया गया सफर और यहाँ पर अकूत संपत्ति बना ली गई। चरस तस्करी में जेल जा चुका है मुबारक, मेडिकल स्टोर क्लिनिक खोलकर ये धंधा शुरू किया था, खुद को डॉक्टर बताकर इलाज करता था और आज से अधिक संपत्ति, बैंक खातों की जांच जारी है। डीएम की तरफ से ये कहा कि अस्पताल बंद, फिर भी प्रभुत्व और भीड़ पर सवाल है, संवेदनशील गतिविधियों में संलिप्तता और इसी को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। और सहयोगी शरीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरीफ, अब छांगुर से मुबारक का ये पॉलीक्लिनिक सील कर दिया गया है, क्या कनेक्शन इनका है ये? जगह जगह फैला हुआ है। उन्हीं के करीबियों के दायरे में कहीं ना कहीं ये भी आते हैं जिसमें जांच पड़ताल किया जा रहा है। अब छांगुर के जो करीबी हैं उन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। जो छांगुर से जिस तरीके से धर्मांतरण के उसमें गतिविधियों में जो संलिप्त थे, उनकी भूमिका भी की जो है जांच की जा रही है, गहनता से जांच की जा रही है। और जो ईडी और एटीएस के जो राडार पे हैं, जिन लोगों का बाबा ने अभी छांगुर ने अपने 7 दिन के रिमांड के दौरान जिन लोगों का बताया ये जा रहा है कि छांगुर ने 7 दिन के रिमांड के बाद में जिन लोगों का नाम बताया है, उनके ऊपर छांगुर के जो करीबी हैं उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है और लगातार जांच हो रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये है कि जो छांगुर के जो करीबी हैं उनके जो है जो कुंडली खंगाली जा रही है उनकी, इससे जो है पूरे बलरामपुर जनपद के आसपास के जिलों में जो इनका नेटवर्क चल रहा था छांगुर का, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। और लोग जो उनके छांगुर के जो करीबी बताए जा रहे थे वो बहुत कहीं ना कहीं अपने बीच बचाव में या इस तरीके से लगे हुए हैं कि इस मामले से कैसे जो है छुटकारा पाया जाए। लेकिन ईडी और एटीएस की जो टीमें हैं लगातार शिकंजा कसती जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अस्पताल बंद कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मुबारक से भी अब पूछताछ की जाएगी और आगे बढ़ते हैं। वही